वेलकम टू क्वांटिफाई स्टूडेंट्स। सो आज का जो डीएलआर सेट है ये बिल्कुल एक सिंपल और इजी सेट है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि 10 दोस्त हैं। उनमें से 4 गर्ल्स हैं, 6 बॉयज हैं। नाम उनके PQRSTUV WXY ये हैं। नाउ दीज 10 फ्रेंड्स गॉट द ग्रेड आउट ऑफ ग्रेड A, B एंड ग्रेड C इन सम इंजीनियरिंग एग्जाम। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन ये है कि एग्जैक्टली 2 गर्ल्स एंड एग्जैक्टली 2 बॉयज गॉट द ग्रेड A एंड एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स गॉट द ग्रेड B एंड एटलीस्ट 2 गॉट C। ओनली गर्ल्स गॉट द ग्रेड बी। बहुत सिंपल और बहुत इजी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें अगर आप एक छोटा सा टेबल बनाओ इस तरह का, तो एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियर दे रखी है दैट एग्जैक्टली 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज गॉट द ग्रेड ए। इसका मतलब अगर एग्जैक्टली वर्ड आ गया तो इसका मतलब 10 में से 4 लोगों को ग्रेड ए मिला। ठीक है, अब देखो टोटल गर्ल्स 4 हैं, देर आर 4 गर्ल्स। ठीक है, और 2 गर्ल्स को ग्रेड ए मिल रहा है, 2 गर्ल्स को ग्रेड ए मिल रहा है। इस और ये भी लिखा है ओनली गर्ल्स गॉट द ग्रेड बी, और कम से कम 2 फ्रेंड्स को ग्रेड बी मिलना ही मिलना है। इसका मतलब जो बाकी की 2 लड़कियां बची उनको ग्रेड बी ही मिलेगा। ठीक है, और ग्रेड सी 4 बच्चों को मिलेगा। अब लड़कियों में क्योंकि 4 ही लड़कियां हैं तो यहाँ पे देखो 2 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं, यहाँ पे दोनों गर्ल्स हैं। ठीक है, तो अब देखो 4 लड़कियां तो यहीं पे आपने एडजस्ट कर दी, बचा क्या, 4 बॉयज। तो ग्रेड सी सिर्फ और सिर्फ बॉयज को मिलेगा, 4 बॉयज को। अब पहला पॉइंट कह रहा है वी डिड नॉट गेट द ग्रेड ए एंड डब्ल्यू डिड नॉट गेट द सेम ग्रेड एज वी। तो हमें पता नहीं वी अभी लड़का है ये लड़की है। ठीक है, क्यू एंड टी बोथ आर बॉयज हु गॉट द सेम ग्रेड। पी अ गर्ल गॉट द ग्रेड ए। अब ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट है कि पी लड़की है और उसको ए ग्रेड मिल रहा है, एंड आर आल्सो गॉट द ग्रेड ए। लेकिन ध्यान रखना आर का जेंडर नहीं पता, तो आर को इतना पता है कि आर को ए ग्रेड मिला है। एस आल्सो गॉट द ग्रेड ए, एस को भी ए ग्रेड मिला है। एंड डब्ल्यू अ बॉय डिड नॉट गेट द ग्रेड ए। डब्ल्यू एक लड़का है, उसको ए ग्रेड नहीं मिला, उसको बी भी नहीं मिलेगा बिकॉज बी सिर्फ लड़कियों को मिलता है। तो डब्ल्यू को सी मिलेगा, तो डब्ल्यू इज अ बॉय। यू गॉट द ग्रेड बी। अगर यू को बी ग्रेड मिल रहा है तो यू लड़की है। ठीक है, अब देखो क्यू एंड टी दे आर बोथ बॉयज एंड गॉट द सेम ग्रेड। अब बॉयज है तो इनको ग्रेड बी तो मिल नहीं सकता, इनको या तो ए मिलेगा या सी मिलेगा। अगर दोनों लड़के हैं तो अगर दोनों लड़के आप क्यू और टी यहाँ एडजस्ट करोगे देन देयर वुड बी 5 पीपल इन द ग्रेड ए। ये पॉसिबल नहीं हो सकता हमारे लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू और टी ग्रेड ए में भी नहीं आएंगे, बी में भी नहीं आएंगे। सो क्यू एंड टी ये बॉयज हैं और ये दोनों ही ग्रेड सी में आ रहे हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद यहाँ पे एक और चीज लिखी है वी डिड नॉट गेट द ग्रेड ए, तो वी को ए मिला नहीं है। एंड डब्ल्यू डिड नॉट गेट द सेम ग्रेड एज वी, तो डब्ल्यू को वी वाला ग्रेड नहीं मिला। इसका मतलब वी को ना तो ए ग्रेड मिल रहा है ना ही सी मिल रहा है, तो वी को फिर बी ग्रेड ही मिलेगा, और वो लड़की है। ठीक है, अब देखो हमने 8 लोगों को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, बचे एक्स और वाई। और अगर आप इन्फॉर्मेशन देखोगे तो एक्स और वाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे नहीं दे रखी है, किसी भी पॉइंट के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्स और वाई की नहीं है। ठीक है, पर इतना पता है कि एक्स और वाई में से एक ग्रेड ए में आएगा, दूसरा ग्रेड सी में आएगा, या फिर एक्स यहाँ हो सकता है तो वाई यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। यहाँ होगा तो ये जो भी बंदा यहाँ पे एक्स और वाई में होगा वो बॉय होगा, लेकिन इस तरफ हमें नहीं पता कि वो बॉय है या गर्ल है। मान लीजिए एक एक सिचुएशन देखते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि एक्स यहाँ पे है और वाई यहाँ पे है, स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि वाई बॉय है या गर्ल है। गर्ल कुड बी आर, है ना, और गर्ल कुड बी वाई आल्सो। तो हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो यही हमारा कंप्लीट जो टेबल बन सकता है इस सेट के लिए वो बना हुआ है। बहुत इजी सेट था, और ऐसा नहीं कि ऐसे सेट्स कैट में नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। और क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट होती है 40 मिनट्स का टाइम जो सेक्शन में आजकल चल रहा है, उस केस में ऐसे सेट भी हमें देख के बार पढ़ने से मुश्किल लग सकते हैं। खैर, ये सेट इजी था। ठीक है, अब इसके बेसिस में चारों क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो कि कौन सी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है। बोथ, अच्छा ध्यान रखना डेफिनेटली ट्रू वर्ड है यहाँ पे, तो आपको वही आंसर मार्क करना है जिसके बारे में पक्का आपको पता है कि ट्रू है। तो फर्स्ट इज बोथ वी एंड यू गॉट द ग्रेड बी, वो ठीक है, फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, सेकंड क्यों गलत है, टी एंड डब्ल्यू गॉट ग्रेड ए, नहीं, टी एंड डब्ल्यू को दोनों को बी मिल रहा है। बोथ एस एंड एक्स गॉट ग्रेड ए,
हो सकता है एस को तो एक्स मिला हुआ, एस को तो ए मिला हुआ है, एक्स को एस को भी एक्स को भी ए मिल सकता है, ठीक है ना, बट जरूरी नहीं है, वाई को भी ए मिल सकता है। तो एक्स को डेफिनेटली ए मिला हो कोई जरूरी नहीं है, इसलिए डेफिनेटली ट्रू नहीं है, ये हो सकता है, इट माइट बी ट्रू बट नॉट डेफिनेटली ट्रू। बोथ क्यू एंड वी गॉट द ग्रेड सी, ये तो सीधा सीधा गलत दिख रहा है हमें। सेकंड सेज इफ एक्स इज अ गर्ल, अगर एक्स लड़की है तो ऑब्वियसली फिर एक्स इस तरफ आएगी, लड़की है तो इस तरफ आएगी, ठीक है। ये तो सारे चारों बॉयज हैं यहाँ पे। देन हु आर द बॉयज इन द ग्रुप, तो बॉय कौन कौन हुआ फिर उस केस में वाई बॉय बॉय होएगा। अब इस ग्रुप में ग्रेड ए में दो लड़के हैं दो लड़कियां, तो अगर एक्स लड़की है तो आर और एस बॉयज होंगे, ठीक है। तो बॉयज कौन होगा, आर बॉय होगा, एस बॉय होगा, वाई भी बॉय होगा, और बाकी डब्ल्यू क्यू और टी तो है ही है। तो आर एस वाई डब्ल्यू क्यू क्यू टी, एस आर क्यू टी डब्ल्यू वाई, यस, ऑप्शन 3 आपका आंसर बनेगा। द थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको इरेज कर देने एक बार, विच ऑफ फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स, बोथ यू एंड वी गॉट द ग्रेड बी, ये ट्रू है। ऑल ऑफ पी एस आर वी गॉट ग्रेड ए, पी एस आर वी, पी एस आर तो ठीक है, वी नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 आपका आंसर बन गया। फोर्थ सेज इफ एस एंड आर बॉयज, तो अगर ये भी बॉय है ये भी बॉय है, ठीक है, देन व्हाट इज द ग्रेड ऑफ एक्स। देखो अब हमें एक्स का ग्रेड अभी पता नहीं चल सकता, इतना पता है कि ये बॉय हो गया ये बॉय हो गया, ये तो समझ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स और वाई में जो भी यहाँ आएगा वो गर्ल होगी, इतना पता है, लड़की होगी वो। अब एक्स यहाँ पे है या एक्स इधर है, ये अभी भी श्योर नहीं है। इस केस में भी आप ये नहीं बता सकते कि एक्स का ग्रेड क्या होगा। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये सेट सबको समझ आया भी होगा, आप लोगों ने इसको खुद से ट्राई भी कर लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।